चौधरी देवीलाल ने व्यापक लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी एवं उनके साथ जन जन का ठोस आधार था। वे लोक नेता के रूप में एक प्रशासक एवं प्रतिष्ठित राजनेता की योग्यताएं रखते थे। उनमें राज्य व राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अखंडता एवं नेतृत्व के गुण थे। वे अनेक राजनीतिज्ञों के लिए प्रेरणा एवं मार्गदर्शन के स्रोत थे। चौधरी देवीलाल अथवा ताऊ देवीलाल राष्ट्रीय राजनैतिक परिदृश्य में अपनी शक्तिशाली आवाज के लिए खूब चाहे गए। राष्ट्रीय संघवाद को मजबूत करने की दिशा में उन्होंने भरपूर सहायता की। एक लंबे संघर्ष के उपरांत आखिरकार सन 1947 में भारतीयों को स्वतंत्रता मिली, जिसके साथ ही चौधरी देवीलाल ने नवीन हरियाणा के निर्माण का स्वप्न देखा। उन्होंने हरियाणा के रूप में पृथक राज्य बनाने के लिए कस्बों और ग्रामों में समर्थन एकत्र करना आरंभ किया, ताकि इस दिशा में जागरूकता लाने के लिए जन समर्थन जुटाया जा सके। उन्होंने घोषणा की कि वे हरियाणा राज्य के लिए किए जाने वाले पहले विधानसभा चुनाव में खड़े नहीं होंगे। उस घोषणा से ये सिद्ध हुआ कि वे हरियाणा के रूप में पृथक राज्य के इच्छुक हैं, किंतु उस इच्छा के पीछे सत्ता पाने के लिए उनका कोई राजनैतिक प्रपंच नहीं है, बल्कि अचल के विकास का अभिप्राय है। उनका स्वप्न साकार हुआ जब सितंबर 1966 में पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। चौधरी देवीलाल ने न्याय दिलाने एवं निर्धन कृषकों व काश्तकारों के मुद्दों पर आवाज उठाने के अपने प्रयास जारी रखे। ताऊ देवीलाल की जीवन का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पल्लवित होते देखना था तथा उन्होंने अंत तक उस दिशा में कार्य करना जारी रखा। जब सन 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया, तो ताऊ देवीलाल ने उसका जोरदार विरोध किया, जिससे उन्हें विपक्ष के अन्य नेताओं सहित हिसार कारावास एवं महेंद्रगढ़ दुर्ग में 19 माह के लिए बंदी बनाया गया। सन 1977 में आपातकाल अवधि समाप्त होने के पश्चात उन्होंने जनता दल पार्टी की टिकट पर राज्य में आम चुनाव लड़े। उनकी प्रतिष्ठित विजय के कारण उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने 12 जून 1977 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनकी प्राथमिकता भ्रष्टाचार उन्मूलन, विद्युत व जल के प्रभावी प्रबंधन हेतु द्विबिंदु कार्यक्रम पर केंद्रित थी। उनका सपना हरियाणा का कायाकल्प, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषकों का उत्थान करना था। उन्हें बहुसंख्या विकासात्मक गतिविधियों का श्रेय दिया गया तथा उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में निम्नांकित लक्ष्यों को ध्यान में रखा। ग्राम्य विकास एवं कुटीर उद्योग वृद्धि, बेरोजगारी भत्ता एवं वृद्धावस्था पेंशन, कृषि शोध को प्रोत्साहन, ग्रामों, कस्बों व शहरों को जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाकर अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण, भ्रष्टाचार रोधी मंडल की स्थापना, पंचायतों का सशक्तिकरण, ट्रैक्टर्स पर टोकन टैक्स समाप्त करना, विद्यालयों का निर्माण। उनकी 1 रुपया प्रतिदिन योजना से आदिवासियों के माता पिता अपनी संतानों को प्रतिदिन 1 रुपया के बदले विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित हुए। एक यथार्थ दृष्टा के रूप में ताऊ देवीलाल को ज्ञात था कि एकीकृत मानव विकास एवं उन्नति शिक्षा से ही संभव है तथा उसी से समाज निर्धनता एवं अंधकार से दूर जाएगा। अनेक कार्यक्रमों में उनके व्यक्तित्व के गुण झलके एवं
ग्रामीण परिदृश्य के प्रति उनका गहन बोध भी स्पष्ट हुआ। आपातकाल एवं तानाशाही कुशासन का प्रखर विरोध किए जाने के कारण उन्हें शेरे हरियाणा कहा गया। वे सन 1980 से 1982 तक सांसद के रूप में भी कार्यरत रहे तथा 1982 से 1987 तक के लिए विधानसभा में चुने गए। इस अवधि के दौरान उन्होंने लोक दल बनाया एवं हरियाणा संघर्ष समिति के तहत न्याय युद्ध आरंभ किया। वे जन समुदाय में अत्यधिक विख्यात हो चुके थे क्योंकि वे उसे बेहतर कल की ओर ले जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। 1987 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने पुनः कांग्रेस पर विजय दोहराई। इस प्रकार चौधरी देवीलाल 1987 में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। चौधरी देवीलाल उन दिनों राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रभावी थे क्योंकि अथक योद्धा के रूप में उनकी छवि बनी हुई थी एवं वे लोगों से सतत संवाद बनाए रखते थे। अपनी क्षमताओं के कारण वे जो भी निर्णय लेते थे उसे प्राप्त करने का दम भी रखते थे। उनके कार्य सिद्धांतों व राष्ट्रवादी भावना के प्रतिबिंब होते थे। उनके मन में सदा मातृभूमि की सेवा एवं प्रगति का विचार रहता था। वे अपने उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में अथक रूप से प्रयासरत थे।